जुर्माने के लिए अनुशंसा करने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? तो वह अनुशंसा करने वाला व्यक्ति वार्ड सदस्य होनी चाहिए। आप अपने पावर का उपयोग कीजिएगा तब ना, कि अगर आप बैठे बैठे कहिएगा कि वार्ड सदस्य का कोई अधिकार ही नहीं है। अब पार्ट 2 जो साथ योजना का चल रहा है इसमें 100% अधिकार करवे किए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ नल जल योजना के साथ साथ रोड का बनाने का काम करवे किए हैं, ठीक है। 10 वार्ड विपक्ष के लिए बच जाते हैं और हर एक सदन में विपक्ष का भूमिका होता है। तो क्या यह पंचायत स्तर पे विपक्ष का भूमिका नहीं रहेगा? हमें पता है आप कितना का काम करवा सकते हैं, 15 लाख रुपया प्रत्येक साल का काम करवा सकते हैं, ठीक है। 15 लाख रुपया कम से कम नहीं तो इससे ज्यादा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि जो वार्ड सदस्य की जो भूमिका होती है ना, तो यह बहुत सारी भूमिका होती है जिसको सब लोग जानना भी नहीं चाहते हैं और कुछ लोगों को पता है तो उसका उपयोग नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ आपके ऐसे अधिकार है और हक है जिसको आपको पता होते हुए भी आप किसी के सामने में नहीं बोल पाते क्योंकि आपको लगता है कि यह वास्तव में मेरा हक है कि नहीं। तो देखिए जो हक की हम बात करने जा रहे हैं वह हक आपको पूर्ण रूप से है। अब बात रही कि हक का आपको हम बता सकते हैं, आपको वहां पर जाकर के हम कैसे दिला सकते हैं आप ही बता दीजिए। हम कितने जगहों पर जाकर के हम सभी लोगों को हम बताएंगे, इस बातों को जान लीजिए। लेकिन जो हक हम बताते हैं वह 100% आपका है, चाहे किसी भी प्रकार से है। देखिए सबसे पहला पीएम आवास है ना, तो पीएम आवास में सबसे पहले तो नाम जोड़ने का सबसे पहला काम कि नाम जोड़ने का अधिकार है ना, तो नाम जोड़ने का अधिकार किसका है? तो नाम जोड़ने का अधिकार किसको है? तो आवास सहायक को है, ठीक है। अब नाम जोड़ने का काम उसका है, आवास सहायक का। लेकिन यही नाम को जुर्माने के लिए अनुशंसा करने वाला व्यक्ति कौन होना चाहिए? तो वह अनुशंसा करने वाला व्यक्ति वार्ड सदस्य होनी चाहिए। अगर जान लीजिए किसी वार्ड सदस्य के अगर क्षेत्र में अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर पीएम आवास के नाम के लिए अनुशंसा करता है और उसके आधार पे यह आवास सहायक जो है ना काम करता है ना, तो यह सरासर इलीगल है। क्योंकि जनता ने किनको चुना है उस वार्ड में काम करने के लिए, तो एक वार्ड सदस्य को जब चुना है तो वह आवास सहायक जो आएगा किसी दूसरे व्यक्ति से क्यों करवाएगा। और जान लीजिए यदि कोई आवास सहायक आता है जब किसी तीसरे व्यक्ति को पकड़ करके आपके यहाँ काम करवा रहा है, तो सबसे पहले जब वह जनता के पास पहुंचे ना, उसी वक्त में आप क्या कीजिए, किसी न किसी आपको न्यूज चैनल या मीडिया चैनल है उनको पकड़ लीजिए और मीडिया चैनल को पकड़ करके तब उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि बताइए जो इन व्यक्ति का आवास दिया गया है या इनका नाम इनको कौन अनुशंसा किया, इनका नाम इनको अनुशंसा करने वाला व्यक्ति कौन है और किस प्रकार से इस व्यक्ति को जो है ना आवास मिल रहा है, सो मिल रहा है। हमारे वार्ड में किस तरीके से आवास मिलना चाहिए। और इतना ही हमारे वार्ड में केवल 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति का इन्होंने आवास दिया है, जबकि हमारे वार्ड का अधिकार 30 आवास कम से कम प्रति साल आना है। तो इस प्रकार से है। और वहां पर जो है ना वह मीडिया वाले के साथ उनसे बात करे कि यह बताइए यह किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकार से तो नहीं है। और उस वक्त में 1000 आपको वह तरीका हो सकता है जो कि उस आवास सहायक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन कम से कम आप अपने पावर का उपयोग कीजिएगा तब ना, कि अगर आप बैठे बैठे कहिएगा कि वार्ड सदस्य का कोई अधिकार ही नहीं है। अरे भैया कम से कम एक बार जाकर के पावर का उपयोग करके तो देखिए। कम से कम जो आवास सहायक आता है उससे आप क्वेश्चन तो कीजिए इस प्रकार से कि आपको जो यह नाम जोड़ करके यह नाम जो है, यह लिस्ट जो है आपको किसने दिया है और यह लिस्ट पर जो काम कर रहे हैं तो यह किसके द्वारा बनाया हुआ लिस्ट है, कौन प्रतिनिधि के द्वारा बनाया हुआ है और कितने लोगों का इसमें सहमति है इस लिस्ट से। छोड़िए पहले, अब यहाँ तो है अभी वार्ड सदस्य को क्या करेगा, बहुत सारे आवास सहायक वार्ड सदस्य को लिस्ट तक नहीं दिखाता है। और बताइए वैसे वार्ड सदस्य भी चुप रहते हैं। ये बताइए इसमें गलती किसका है? मेरा गलती है क्या कि जो आपको हम हक और अधिकार के बताते हैं इसमें मेरा गलती है? हमको बहुत सारे ऐसे कमेंट आया है जिसको कमेंट नहीं करना चाहिए लोगों को कि सर आप जो अधिकार बताते हैं एक भी अधिकार ऐसा वार्ड सदस्य को नहीं। बताइए यह अधिकार जो है आपको वहां पे हाथ पकड़ के हम बताएं। आपको 7 निश्चय योजना जो चला है, तो अभी 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। अब पार्ट 2 जो 7 निश्चय योजना का चल रहा है इसमें 100% अधिकार किस है? तो 100% अधिकार वार्ड सदस्य का है। 1% इसमें कहा दिया जाए कि 99% वार्ड सदस्य का अधिकार है, तो 99% अधिकार वार्ड सदस्य का ही है, ये 100% वार्ड सदस्य का अधिकार है। और इसमें भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो है ना 7 निश्चय योजना में अब वार्ड सदस्य का भूमिका खत्म कर दिया गया है क्या? तो आपको 1000 से पहले हम आपको बता चुके हैं कि वार्ड सदस्य के 7 निश्चय का पूरा योजना है। अब पार्ट 1 था तो भी वार्ड सदस्य काम किया, अब पार्ट 2 है तो भी वार्ड सदस्य काम करेंगे। पार्ट 1 में भी 7 निश्चय के तहत तो वार्ड सदस्य क्या क्या किए हैं, तो नल जल योजना का काम करवे किए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ नल जल योजना के साथ साथ रोड का बनाने का काम करवे किए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से और भी अन्य कोई योजना का भी काम हुआ है तो वो वार्ड सदस्य करवे किए हैं। अब बताइए इसमें कहां से कमी है?
अगर आप लोग नहीं खोजते हैं, अगर आप सबसे पहले तो आप लोग अपने यहाँ पे ग्राम सभा का मीटिंग का संचालन नहीं करवाते हैं तो इसमें आपकी गलती है। अगर मुखिया जी आपकी बात को नहीं मानते हैं तो भी इसमें आपकी गलती है। अगर मुखिया जी वार्ड सदस्य की बात को नहीं माने तो इसमें भी वार्ड सदस्य की गलती है। अब कैसे गलती है तो बताइए, एक पंचायत में कितने मुखिया है? एक पंचायत में कम से कम 15 वार्ड सदस्य होते हैं, ठीक है, 15, 14, 13 इसी इर्द गिर्द में होते हैं, चाहे 16, चाहे 17, 18, ठीक है। अब बताइए 15 वार्ड में अगर मुखिया के साथ मान लेते हैं 5 वार्ड है, 5 वार्ड सदस्य भी मुखिया के साथ है ना, तो भी 10 वार्ड क्या बच जाते हैं? 10 वार्ड विपक्ष के लिए बच जाते हैं। और हर एक सदन में विपक्ष का भूमिका होता है, तो क्या यह पंचायत स्तर पे विपक्ष का भूमिका नहीं रहेगा? आप विपक्षी बन करके वहां पे आप सरकारी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे आप सवाल कीजिए, तो आप जाकर के वीडियो साहब को किसी भी योजना के लिए कंप्लेन कीजिए तो कि जो अगर मेरे वार्ड में, अगर मेरे पंच में खाली मुखिया जी जीत करके आए हैं तो आप मुखिया जी के खाली बातों को मानिए और उस वार्ड सदस्य सबका सदस्यता को रद्द कर दीजिए। आप लोग कम से कम टाइट हो, कम से कम कहीं जाकर के क्वेश्चन कीजिएगा तब ना कुछ होने वाला है। वार्ड सदस्य में जीत जाते हैं, बैठ जाते हैं घर में, बताइए वैसे वार्ड सदस्य की क्या होने वाला है? और वह हम लोगों को बोलते रहते हैं कि सर ऐसा कोई अधिकार नहीं है और आप झूठ मूठ में बताते हैं। बताइए इसका कोई अधिकार हम बताएं? पूछल के वार्ड सदस्य से आप पता कर लीजिएगा कि उसको मुखिया जी जो है ना कितने परेशान करने का काम किए थे। पिछल के वार्ड सदस्य भी अगर नल जल का काम करवाए हैं ना और उसमें भी किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो आप एक वार्ड सदस्य को केवल गड़बड़ी आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आज आपके साथ है ना, तो आज आपके साथ भी हो रहा है तो आपको भी पता चल रहा है। इसी प्रकार से पिछल के वार्ड सदस्य के साथ भी परेशानी आया था और वह परेशानी देने वाला कौन था? तो वार्ड सदस्य को परेशानी देने वाले तो या तो मुखिया जी थे, पंचायत सचिव जी थे, ठीक है, पंचायत सचिव जी थे। और उसके साथ साथ जो है ना, अगर पीएम आवास में अगर कुछ मनमानी हुआ है तो उसके लिए सरासर जिम्मेदार है तो आवास सहायक जिम्मेवार है। अगर सात नीचे योजना में नले जल में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है ना तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार होना चाहिए। तो किसको होना चाहिए? तो जेई को होना चाहिए, जिन्होंने एमबी को फाइनल किया है, ठीक है, इसको होना चाहिए कि वार्ड सदस्य को होना चाहिए। वार्ड सदस्य अपना अधिकार का पालन खुद नहीं कर पाते हैं, वो अपने अधिकार पे खुद बात नहीं कर पाते, इसी कारण उनका कहीं भी सुना नहीं जाता है। न तो बताइए मनरेगा में उनकी भूमिका नहीं चलेगा, मनरेगा में जो केवल मुखिया जी की ही भूमिका चलेगा। मुखिया जी के कामों को अगर मान लीजिए मुखिया जी किसी चमचे को अपने दे दिए तो क्या ये मनरेगा का काम किसी चमचे द्वारा करवाना है? मुखिया जी खुद से कर रहे हैं तो इसकी बात अलग है, लेकिन यह चमचे से करवा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एस्टिमेट करे ढंग से खोजिए, एस्टिमेट करे ढंग से खोजिए। और बिहार के कहीं भी मनरेगा के काम जो है ना, यानी कि आम लोगों के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। जब आम लोगों के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है ना, अगर आपके वार्ड में भी जब चमचा के द्वारा काम हो रहा है और जब आम लोगों के द्वारा नहीं करवाया जा रहा है, मशीन बुलडोजर और जेसीबी के द्वारा माटी खनवाई का काम हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसको सबसे पहले उसका वीडियो बना लीजिए और इस वीडियो को ले जाकर के सबूत के तौर पर के आप क्या कीजिए, लिखित रूप में डीएम साहब और डीडीसी साहब को शिकायत कीजिए, ठीक है, डीएम साहब और डीडीसी साहब को शिकायत कीजिए। तब आप देखिए कि वहां का मेला क्या लगता है और वहां किस प्रकार से काम होता है। आप लोग तो बैठे रहिएगा और उस वक्त में आप खोजिएगा हम लोगों से कि सर मेरा अधिकार कुछ नहीं है। अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको अधिकार बता सकते हैं, लेकिन उस अधिकार को खोजने के लिए लड़ना जो पड़ेगा तो आपको लड़ना पड़ेगा, उसमें हम सहायता हम लोग कर सकते हैं। आपको अधिकार बताएंगे, आपको कैसे लड़ना है इस चीजों को बताएंगे। पता है आपको हक लेने के लिए कभी कभी आपको लड़ाई करना पड़ेगा, और लड़ाई किससे करना पड़ेगा? तो आपको उस सरकारी तंत्र से भी लड़ाई करना पड़ेगा और उस सरकारी तंत्र के साथ साथ उस सरकारी पदाधिकारी सबसे भी लड़ाई करना पड़ेगा जो इस हमारे पैसा, हरामी के पैसे खाते हैं और इसी हराम के पैसे पर हम लोग के साथ क्या करते हैं? तो यह हरामी पाना करते हैं, ठीक है, हरामी पाना करने का काम करते हैं। तो कम से कम इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको इसमें किसी भी प्रकार के कोई अधिकार में कटौती नहीं है, जहां की और आपको अधिकार बढ़ने ही वाला है, तो किसी भी प्रकार का कोई अधिकार में कटौती है। ऐसा नहीं है कि आपको रोड का काम नहीं मिलेगा। सात नीचे पार्ट 2 का योजना आपके लिए फिर से आएगा और सात नीचे पार्ट 2 योजना में पता है आप कितना का काम करवा सकते हैं? 15 लाख रुपया प्रत्येक साल का काम करवा सकते हैं, ठीक है, 15 लाख रुपया कम से कम, नहीं तो इससे ज्यादा आप करवा सकते हैं, ठीक है, 15 लाख रुपया तक का। लेकिन कुछ वार्ड सदस्य का जो है साल में 5 लाख रुपया का कमाने का मौका नहीं मिलता है, 5 लाख रुपया के वो काम नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह खुद घर में बैठे हुए रहते हैं और उस व्यक्ति को बताइए कौन काम देगा?
आप खुद अपने लिए लड़िए और तब आपको अपना अधिकार मिलेगा और तब आपको काम भी मिलेगा और तब आप पैसे भी कमा पाइएगा, नहीं तो कुछ नहीं कमा पाइएगा, नाम कमा पाइएगा। बस केवल नाम के लिए वार्ड सदस्य में जीते हैं और वह नाम के लिए ही समाप्त हो जाएगा और यहीं से भी आपका पद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।